ओम हनु 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 हनुमते नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। गुप्त नवरात्रि 6 तारीख से है और 6 तारीख से आप ऐसी ऐसी साधनाएं कर सकते हैं जो बहुत ही असाध्य होती हैं आम समय के लिए, लेकिन किसी भी नवरात्रि में यदि किसी मंत्र की साधना करते हैं तो वह बहुत जल्दी ही सफल हो जाती है। हनुमान जी महाराज का एक विशेष मंत्र है, देशी शाबर मंत्र है, जो कि भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, मारण, मूठ, उच्चाटन, मारण, चौकी विद्या, तमाम प्रकार की डायन, डाकनी, शाकनी, मरी मशान की बाधा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी महाराज का यह मंत्र झाड़ा के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के एक बार प्रयोग करने से किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्ति से, दुष्ट बाधा से, तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से और शत्रु के द्वारा किया गया बाण घात, तंत्र घात, तमाम प्रकार के घात होते हैं, उन सब घातों से मुक्ति पाई जा सकती है। हनुमान जी महाराज के चाहे शाबर मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, इस कराल काल कलयुग में बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। और आज हम बुंदेलखंडी एक मंत्र के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसका श्रवण हमने आपको उपलब्ध कराया हुआ है। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो इस मंत्र का आपको श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। मंत्र श्रवण करने के देखिए बहुत सारे फायदे होते हैं। यदि आप मंत्र को ध्यान करते हुए इस तरह सीधे बैठ जाइए, भगवान हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए, किसी और देवी देवताओं का मंत्र सुन रहे हैं तो उनका ध्यान करिए, एकदम दिमाग में ध्यान बनाइए और फिर मंत्र का श्रवण करिए। मंत्र श्रवण करने मात्र से ही आपको लाभ प्रदान कर देते हैं। और बुंदेलखंडी मंत्र तो ऐसे होते हैं जो सुनने में 5 या 10 मिनट लगता है और आपके शरीर पे उसका एक्शन इफेक्ट नजर आने लगता है। लगातार यदि आप इसी तरह श्रद्धा से ध्यान बनाकर और हनुमान जी महाराज को याद करते हुए आप मंत्र का श्रवण करते हैं, लगातार श्रवण से बाधा अपने आप ही खत्म हो जाती है। फिर आपको झाड़ा फूंकी ये तमाम प्रकार की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लोग गलत तरीके से मंत्र श्रवण करते हैं, म्यूजिक की तरह लगा देते हैं, एक कोने में धर दिया, अपने कार में लगे हुए हैं और बस बज रहा है, कोई उसका सार तो नहीं निकल रहा है, ध्यान आप लगा नहीं रहे हैं, तो मंत्र ऐसे में इफेक्टिव नहीं होते। कई लोग तो मंत्र सुनते जरूर हैं, म्यूजिक की तूर में सुनते हैं और उनका दिमाग कहीं और भटकता रहता है। मंत्र ऐसे में कभी असर नहीं कर सकता। मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ और पूर्ण ध्यान के साथ 5 मिनट भी अपने दिमाग में अब मंत्र के इष्ट का यदि आप ध्यान बढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बाधा का हरण हो जाता है, आपके शरीर की पूरी कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं। पुराने काल में म्यूजिक के जरिए, मंत्रों के श्रवण के जरिए ही इलाज होता था और मंत्रों में और म्यूजिक में कुछ ऐसी वेव तरंगें होती हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को एक्टिव करती हैं। मानसिक तरंगें होती हैं हमारे मस्तिष्क कोशिकाओं को एक्टिव करती हैं और वो हमारे शरीर की भिन्न भिन्न कोशिकाओं को सिग्नल देती हैं। तो अब हमारी जो शरीर की डेड कोशिकाएं हैं वो अपने आप ही रिपेयर होने लगती हैं। मंत्रों का इलाज देखिए आदिकाल से चलता आ रहा है और आज के युग में भी जो विश्वास करते हैं वो इन विद्याओं का पालन करते हैं और उन्हें लाभ मिल जाता है। चलिए, हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और इस मंत्र का श्रवण आपको बाधाओं से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन इस मंत्र को यदि आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए एक ही बार आपको मंत्र का पाठन करने की आवश्यकता है और आपको बाधा से मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए। मंत्र का एक बार श्रवण करते हैं और फिर हम आपको इसकी विधि बताते हैं। वैसे तो इस मंत्र की जो साधना है हनुमान जयंती में, रवि पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग में, मंगल पुष्य योग में, अमावस्या आदि मंगलवार को पड़ जाती है, दीपावली, दशहरा। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी नवरात्रि में, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, कुंवार की नवरात्रि हो और गर्मियों की नवरात्रि हो, 4 नवरात्रि साल भर में पड़ती है, किसी भी नवरात्र में इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आम समय में, जैसे हमने मंगलवार अमावस्या बताई, मंगलवार को पुष्य योग बताया, ऐसे समय में यदि आप साधना करते हैं तो आपको जप बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इस मंत्र जो हम आपको बताने वाले हैं इसकी आपको 21 माला, 51 माला तक जप करनी पड़ सकती है, तब जाके इस मंत्र की आपको सिद्धि मिलेगी। लेकिन गुप्त नवरात्रि में इसी मंत्र की मात्र आप 11 माला करेंगे, आधा जप करेंगे, तब भी इस मंत्र में आपको सिद्धि मिल जाएगी। यह मंत्र जागृत हो जाएगा और आपके लिए यह मंत्र कार्य करने लगेगा।
मंत्र ध्यान से सुनेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम किस मंत्र की विधि विधान आपको बताने वाले हैं। हनुमान जी महाराज का मंत्र है, बड़ा ही दिव्य मंत्र है और एक बार झाड़ा लगाने में काम हो जाता है। बहुत समय से ऐसे मंत्रों का हम प्रयोग करते आ रहे हैं और मंत्र तंत्र देखिए रिसर्च का विषय होता है। हमारे चैनल में मंत्रों की संख्या पर्याप्त है। आप मंत्र को पहले श्रवण कर लिया करिए पर्याप्त मात्रा में, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा। यदि आपको असर नहीं आता, इफेक्ट नहीं नजर आता तो मंत्र बदल के देखा करिए। मंत्र हर व्यक्ति को शूट नहीं करते, हर व्यक्ति को अलग मंत्र शूट करता है। तो मंत्र आपको परिवर्तन करके देखना होगा। जिस मंत्र से आपके शरीर में लक्षण प्रकट हो जाए, शरीर में झुनझुनी आ जाए, शरीर के रोए तन न जाए, शरीर में गुस्सा आने लगे, शरीर में रोना आ जाए, मतलब कोई भी अलग लक्षण निकल के आएगा, समझ लेना यह मंत्र मेरे लिए असरकारक है। और उसी मंत्र की आप साधना कर लें तो आपको फिर और किसी मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मंत्र छोटा हो या बड़ा हो, काहे ना एक प्रेत का मंत्र हो, यदि वो आपके शरीर में शून्य से लक्षण प्रकट कर रहा है तो समझ लीजिए वही मंत्र आपकी बाधा का हरण करेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि प्रेत का मंत्र है, देवी देवताओं का क्यों नहीं है। आपके शरीर से जो मंत्र की ऊर्जा मैच करेगी आपको उसी मंत्र का पालन करना होगा। इसीलिए हम मंत्र अपने चैनल पर श्रवण करने के लिए भी उपलब्ध कराते हैं। आप श्रवण करिए और उसका लाभ लीजिए। इस मंत्र से आपको एक्शन नजर आए उस मंत्र की आप साधना करिए। चाहे आप तांत्रिक हों या बीमार हों, हर व्यक्ति को मंत्र असर करता है। स्वस्थ व्यक्ति को भी मंत्र असर करते हैं। बीमार नहीं हैं आप, स्वस्थ हैं, तो अब मंत्र आपको शूट करना होगा। आपके शरीर की ऊर्जा से मंत्र की ऊर्जा मैच कर रही होगी तो आपके शरीर के रोए तन आएंगे, कुछ ना कुछ होगा, एक्शन गुस्सा आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम वीर बलि हनुमंता, बजरंगी वज्र की देह, वज्र की गदा, वज्र की छाती, वज्र बलवंता, वज्र को ताला, वज्र की साकर, वज्र के वार फाड़ंता, मार मार पछाड़िए, दाहिने हाथ में मुगदर, बाएं हाथ में सोटा, तेरी जंजीर में कौन कौन चले, 52 भैरव चले, 700 योगिनी चले, 64 जोगनी चले, नारसिंह की धात चले, बाउनी की विद्या चले, हनुमान तेरी हाथ चले, मारन उच्चाटन मूठ चौकी पर विद्या टारने चले, भूत प्रेत अख डाकनी शाकनी मरी मशाल, जिन 26 बरम पकड़ने चले, इनमें बच ना पाए एकहु, इन पर वज्र को सौंटा पड़े, निरंजन निराकार किया, तेरी भक्ति गुरु की शक्ति, 1,80,000 राम नाम की दुहाई, और मंत्र चलो मंत्र महागुरु के वाचा से। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है, एक बार और श्रवण कर लीजिए। बाकी इस मंत्र का हमने 108 बार, 51 बार, 21 बार ऐसा श्रवण उपलब्ध कराया है। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, इस मंत्र का आपको श्रवण मिल जाएगा। और मंत्र की विधि देखने से पहले मंत्र का आप श्रवण देख लिया करिए। यदि मंत्र आपके लिए इफेक्टिव है, आपके शरीर में उसके लक्षण आ रहे हैं तो आप विधि कर लिया करिए, आपके कार्य हो जाएंगे। आपको चौरा चौकी तांत्रिक इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्र का एक्शन जरूर आपके शरीर में होना चाहिए कुछ न कुछ, तभी वह मंत्र आपके लिए सिद्ध होता है। मंत्र हमने आपके लिए बहुत सारे उपलब्ध करा रखे, जो आपको शूट कर जाए उसी की साधना करिएगा। बाकी मंत्र के शब्द ना ढूंढा करिए, मारे काटे खाए पिए, ये सारे जो तीक्ष्ण मंत्र होते हैं इनके शब्दों में बिल्कुल नहीं जाया करिए। सावर मंत्र शब्दों का एक जाल होता है और इसके शब्दों का अर्थ भी कुछ नहीं निकलता। कई में तो गालियां निकलती हैं लेकिन वो मंत्र सरकारक होता है। भाई शिव जी ने पार्वती जी को जब मंत्र श्रृंखला सुनाई तो उसमें ऐसे ही उन्होंने वर्णन किया। और कहा जाए तो सावर मंत्र एक कौडिक भाषा होती है, शब्द जरूर होते हैं लेकिन उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, बस इसी तरह ही मंत्र कार्य करते हैं। चलिए मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम वीर बलि हनुमंता, बजरंगी वज्र की देह, वज्र की गदा, वज्र की छाती, वज्र बलवंता, वज्र को ताला, वज्र की साकर, वज्र के वार फाड़ंता, मार मार पछाड़िए, दाहिने हाथ में मुगदर, बाएं हाथ में सोटा, तेरी जंजीर में कौन कौन चले, 52 भैरव चले, 700 योगिनी चले, 64 जोगनी चले, नारसिंह की धात चले, बाउनी की विद्या चले, हनुमान तेरी हाथ चले, मारण उच्चाटन मूठ चौकी पर विद्या टारने चले, भूत प्रेत अख डाकनी शाकनी मरी मशाल, जिन 26 बरम पकड़ने चले, इनमें बच ना पाए एकहु, इन पर वज्र को सौंटा पड़े, निरंजन निराकार की यान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, 1,80,000 राम नाम की दुहाई, और मंत्र चलो मंत्र महागुरु के वाचा से। इस तरह का देखिए मंत्र है, मंत्र अच्छे से श्रवण करिएगा और फिर इसकी आप विधि देखिएगा। इसकी विधि करने के लिए
वैसे तो आप मंगलवार या अमावस्या के दिन भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि आ रही है तो गुप्त नवरात्रि के हिसाब से आपको विधि बताते हैं। नवरात्रि कोई भी हो, सब नवरात्रियों में विधि एक ही जैसी रहेगी। आप जब चाहें इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। अपने आसन पर बैठ जाइए। भगवान हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर और धूप, दीप, नैवेद्य ये सारी चीजें अर्पण करने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए। अपने बाएं तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें कुछ दाने काले तिल के डाल दीजिए। माला लीजिए, रुद्राक्ष की, कमलगट्टे की ले सकते हैं, चंदन की माला ले सकते हैं। इनमें से कोई भी माला यदि आपके पास है तो आप माला का उपयोग कर सकते हैं। अपने आसन पर बैठ जाइए। प्रयास करिए कि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, और नहीं है यदि संभव उत्तर दिशा की ओर तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठ सकते हैं। हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए, अपने शरीर को पवित्र करिए, आसन को पवित्र करिए, माला को पवित्र करिए और इसके बाद अपना जप स्टार्ट करिए। 11 माला जप करिए। इस मंत्र की 11 माला आपको जप करने में 3 से 4 घंटे हो सकता है, 5 घंटे का आपको समय लग जाए। तो जिस दिन इस मंत्र का आपको जाप करना हो उसके एक दिन पहले से पूर्णतया व्रत रहिए, हल्का भोजन करिए, हल्का फलाहार करिए, जिससे शरीर को ऐसी नित्य क्रियाएं ना आ जाए एन टाइम पे कि आपको अपने आसन से उठना पड़े। तो एकदम व्रत रहिए, हल्का हल्का आहार लीजिए जो आपके पसीने से निकल जाए, आपको आपके आसन से उठना ना पड़े। इसके बाद आप 5 घंटे 4 घंटे जितने में भी आपका जप होता है, वैसे 3.5 घंटे पर्याप्त होता है इस जप के लिए। लेकिन आप लोगों को पहली बार यदि करना होगा जप सावर मंत्र का तो आपकी जो स्तनों की स्पीड होती है वो स्लो होती है, तो हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे आपको लग सकता है 11 माला में। बाकी 11 माला जप करने के बाद एक छोटा सा हवन कुंड बनाइए। चाहे तो आप खप्पर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटी सी बेदी बाजार में आसानी से मिल जाती है 50 रुपये की मिट्टी की, और उसी वो प्रज्वलित करके उसमें पलाश की लकड़ी डालिए, नीम की लकड़ी डालिए, बरगद की लकड़ी डालिए, पीपल की लकड़ी डालिए, ऊमर की लकड़ी डाल लीजिए, चंदन की लकड़ी डाल लीजिए। ऐसी आप संविधाओं का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पलाश की लकड़ी जो है अनिवार्य रूप से उसमें डालनी है। और इसके बाद इसी मंत्र का आप हवन कर दीजिए। 1 माला हवन कर दीजिए। वैसे 51 टाइम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन 1 माला कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। हवन करने के बाद आप भगवान को प्रणाम करिए। जिस आसन पर भी आप बैठते हैं उस आसन के नीचे सामने तरफ एक कोने में जल छोड़ दीजिए और इस तरह की मुद्रा बनाइए और अपने ऊपर ओम इंद्राय नमः करके तिलक कर लीजिए। शांति पाठ यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही मोक्ष से शांति पाठ कर लीजिए। हे भगवान क्षमा करिए हमसे जो भूल चूक हुई हो, अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए। हम आपकी पूजा पाठ नहीं जानते, आपके मंत्र तंत्र नहीं जानते, जो भी किया है इसमें इतनी शक्ति दे दें कि मेरी बाधा का हरण हो जाए। जिसके ऊपर इस चीज़ का, इस मंत्र का हम प्रयोग करें उसकी बाधा का हरण हो जाए। अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना करिए और ध्यान करिएगा। और मंत्र जप करते समय जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप मंत्र का जप करें माला आपकी जमीन में टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए गौमुखी का इस्तेमाल करना और आंख बंद करके बढ़िया से यहाँ हनुमान जी महाराज का ध्यान करना। यदि आप अपने पूरे जप में 4 घंटे के जप में 20 मिनट भी कायदे से हनुमान जी महाराज का आप ध्यान कर पाते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो आपका मंत्र ऊर्जावान हो जाएगा, उसमें शक्ति आ जाएगी और बाधा का हरण आपका हो जाएगा। ये तो हो गया इसके जप तप करने का विधान। बाकी इसके बाद इस मंत्र से झाड़ा कैसे लगाना है। तो इस मंत्र से झाड़ा लगाने के लिए आप इस तरह का एक गदा बाजार से हनुमान जी महाराज के मंदिर के आसपास आसानी से मिल सकते हैं। बाकी आप बनवा सकते हैं चांदी का, सोने का, लोहे का, अष्टधातु का, जैसा भी आपको बनवाना हो ऐसा आप बनवा सकते हैं। और इस गदे को हनुमान जी महाराज के किसी मंदिर में, विशेष मंदिर में जिसका मुख दक्षिण तरफ की हो, हनुमान जी महाराज दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज हो, उनके यहाँ यह गदा मंगलवार के दिन आप अर्पण कर दीजिए। और अर्पण करते समय प्रार्थना करिए कि महाराज इस गधे में इतनी आप शक्ति डाल दीजिए, जिसकी तरफ से गधे को हम दिखा दें, जिसकी तरफ इस गधे को चला दें, उसके अंदर व्याप्त तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, दुष्ट शक्तियाँ, प्रेत बाधा, मारण, मूठ, वशीकरण उसी क्षण आप गदा के प्रहार से भस्म हो जाए। इस गदा का हम परोपकार में झाड़ने के लिए प्रयोग करेंगे। इस तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते हुए ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस तरह का मंत्र आप 11 बार 21 बार 51 बार 108 बार जापन करते हुए इस गधे को हनुमान जी महाराज के मंदिर में वहीं भगवान के पास चढ़वा दीजिए। 1 हफ्ते उनके पास रहने दीजिए गदा को। अगले मंगलवार को फिर से हनुमान जी महाराज के तेल, सिंदूर इत्यादि सारी चीज़ें मूर्ति को अर्पण करने के बाद, पूरा चोला उन्हें अर्पण करने के बाद उनसे फिर आज्ञा लेते हुए इस गदा को आप अपने साथ ले आइए और बढ़िया से इसका
गंगा जल से स्नान करा के धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद इस गदा से आप कभी भी झाड़ा लगा सकते हैं। मंत्र हमने आपको बता ही दिया है, मंत्र को सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है और गदा से आपको झाड़ा लगाना है। इस तरह मंत्र को पढ़ते जाइए और गदा से झाड़ा लगाते जाइए, ठीक है। इस तरह गदा से झाड़ा लगाते जाइए। ऐसा एक बार ही मंत्र पढ़ने में उसके ऊपर चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो उसका भस्मीकरण हो जाएगा, गदा प्रहार हो जाएगा और वह बाधा उस जगह से या तो खत्म हो जाएगी या उस जगह को छोड़ के चली जाएगी, कभी उस इंसान को फिर प्रताड़ित नहीं करेगी। बाकी जो आपने हवन किया था उसमें भस्मी तो बनी ही होगी, तो थोड़ी सी भस्मी बचा के रख लीजिएगा, बढ़िया से छान के थोड़ा सा 1 गिलास पानी में डाल दिया करिए। जैसे ये लोटा है, इसमें 1 चुटकी भस्मी, वही हवन वाली, जब भी आप झाड़ने जाएं तो भस्मी को अपनी सुरक्षित रखें। उस भस्मी को इसमें 1 चुटकी डाल दिया, इसी में 1-2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। कमल का एक गट्टा फल जो होता है कमल का, उसको भी इसके अंदर डाल दीजिए और जो हमने आपको मंत्र बताया है अभी उसको 11 बार पाठन करते हुए ओम हम हनुमते नमः इस तरह फूंक लगा दीजिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट इस तरह फूंक लगा दीजिए। इसमें 5 बार 6 बार मंत्र पढ़िए, अपना सावर मंत्र पढ़िए और उसके बाद कोई भी बीज मंत्र हनुमान जी का ले लिया करिए, पढ़ के सब फूंक लगा दिया करिए। और इस जल को बढ़िया से रोगी को आप पिला दीजिएगा, प्रेत बाधा युक्त पीड़ित व्यक्ति को पिला दीजिएगा। उसके शरीर में चाहे खिलाई बाधा हो, पिलाई बाधा हो, चलाई बाधा हो, कुछ भी बाधा हो या अपने आप बाधा आ गई हो, वह उसी क्षण समाप्त हो जाएगी इस जल को ग्रहण करते हुए। बाकी उसी भस्मी को एक ताबीज़ के अंदर आप डालते हुए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए धूप दीप ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद ताबीज़ को और सुरक्षा के रूप में पीड़ित व्यक्ति को आप पहना सकते हैं। फिर समझ लीजिए, देखिए हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से हैं और हनुमान जी महाराज का स्मरण, उनके भवन की भस्मी, उनका नाम यदि आप किसी के गले में धारण करवा देते हैं, दुनिया में ऐसी कोई दुष्ट शक्ति नहीं है जो उस ताबीज़ का काटन कर पाए और समझ लीजिए उसे कोई नहीं छू सकता। यहाँ तक कि शत्रु भी यदि डायरेक्ट घात पहुँचाने की कोशिश करे तो हनुमान जी महाराज उसे भी संभाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। टेलीग्राम चालू रहता है, कई लोग सुबह लिख देते हैं अपना सवाल और हर 10 मिनट में आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने रिप्लाई नहीं किया। भैया हम 7 से और 9 बजे के बीच में ही रिप्लाई करते हैं शाम को। दिन भर आप अपने सवाल वहाँ लिख दीजिए, शाम को हम आपके सवाल पढ़ के आपको रिप्लाई करते हैं। तो आप ये ना सोचा करिए कि बस हमने लिखा है तत्काल हम बिल्कुल चिपके रहते हैं टेलीग्राम से तो आपको तत्काल जवाब दे दें, ऐसा नहीं। हम अपने समय से आपको जवाब देंगे, तो परेशान नहीं हुआ करिए। कॉल करने का समय भी 7 से 8:30 है शाम को, तो आप उस समय फ़ोन लगाया करिए, दिन भर फ़ोन भी नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, इमरजेंसी है, किसी को विशेष आवश्यकता है तो प्राइवेट चैट में आप मैसेज छोड़ दिया करिए कि बस हमारा तो चल ही नहीं रहा है, 10 ही सेकंड में हमारा काम खत्म होने वाला है। तब उनको हमारे सहायक लोग देखते रहते हैं टेलीग्राम, जवाब नहीं देते लेकिन वो चेक करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को फिर वो इमरजेंसी में संपर्क करवाने की व्यवस्था कराते हैं, तो परेशान नहीं हुआ करिए। यदि वाकई इमरजेंसी है तो अपना मैसेज छोड़ दिया करिए, बाकी इमरजेंसी नहीं है तो समय का ध्यान रखते हुए आपको जवाब दिया जाएगा और समय का ध्यान रखते हुए कॉल पे बात भी होगी। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।